नमस्कार दोस्तों, आज जैसे कि मेरी दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने सुबह उठने के बाद मैं वही रेगुलर जो मैं करता हूँ, फ्रेश हुआ। फ्रेश होने के बाद मैं मेडिटेशन करी, अफर्मेशन करी, विजुअलाइजेशन करा। देन उसके बाद थोड़ी सी एक्सरसाइज करी। एक्सरसाइज मतलब थोड़ी सी योगा करी। देन उसके बाद में मैं रेडी वगैरह होने के बाद ब्रेकफास्ट वगैरह करा। फिर उसके बाद मैं बैठ गया हूँ ट्रेडिंग करने के लिए। आप ट्रेडिंग में देखोगे तो आज मार्केट डाउन ट्रेंड है। मंडे का दिन है तो मैंने आज थोड़ा सा फंड इकट्ठा किया। देन उसके बाद डिसीजन लिया है कि मैं ट्रेड लूँगा। $123 का मेरे पास फंड है, उससे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या सीन होता है। अभी हम 4 घंटे की कैंडल में 9 मिनट बची है। 9 मिनट जैसे कंप्लीट होती है उसके बाद हम एंट्री करेंगे। हम देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। मार्केट कहती है कि एंट्री करनी चाहिए। 6 सेकंड बची है। मैंने क्या कहा था, रिवर्स मारिए, 100% रिवर्स मारिए, क्योंकि पूरा डाउन ट्रेंड है और इसने अपना लो ट्रेंड भी तोड़ दिया था। तो यानी कि अभी मार्केट में जहाँ मुझे जाना, सबसे पहले जाना इंश्योरेंस कंपनी में, क्योंकि वहाँ मेरी बात हुई थी आज फिर से मतलब मुझे उनसे मिलना है और फाइनल पूछना है कि मेरा पेमेंट कब तक मेरे अकाउंट में आ जाएगा, जो कि मेरा टोटल लॉस इंश्योरेंस रिकवरी के लिए मैंने उनसे कहा था। तो देखते हैं, चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज दिन होने वाला है 14 और आज का दिन मेरा बहुत ही एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि सबसे पहले मैं गया इंश्योरेंस कंपनी। देन उसके बाद मैं निकल गया सीधा हाईवे पर। कैलाशी को होते हुए हाईवे पे जैसे ही मैं चढ़ा तो देखा रास्ता बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था, क्योंकि आज गर्मी कम थी, मुझे ऐसा फील हुआ। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता चला गया गर्मी बढ़ती चली गई, बवाल होती चली गई। फिर मैं पहुंच गया मोदी नगर। मोदी नगर में लगभग आधे घंटे हम लोगों ने वेट किया, क्योंकि आधे घंटे तक हम लोग जाम में फंसे रहे। फिर हमारी एंट्री हो गई यहाँ नोएडा में। नोएडा में जाने के बाद में यार गर्मी और बढ़ती चली गई, हालत हो गई ख़राब। हमने रुक के पहले पानी पिया, फिर उसके बाद पहुंच गए उस लोकेशन पे जहाँ पे हमें जाना था। हमने यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह इसलिए ली ताकि हम अपनी बाइक को खड़ी करने के बाद में भूल ना जाए कि हमने बाइक कहाँ खड़ी करी थी। फिर लिफ्ट पकड़ी। लिफ्ट पकड़ने के बाद में हमारी मुलाकात हो गई मिस्टर अजय चौहान। अजय चौहान जी मार्केटिंग के बहुत एक्सपर्ट हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी चीज़ें बताई, जो चीज़ें मुझे भी नहीं पता था उन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने मुझे बताया। सच बताऊँ तो इतना अच्छा लग रहा था इनसे बात करने के बाद में। मैंने कहा क्या ये चीज़ भी होती है। ये सारी चीज़ें का एक्सपीरियंस मुझे बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिएगा, ऐसे लोगों का साथ चाहिएगा जो मुझे इन सब चीज़ों में गाइड कर सके। अब इन्होंने मुझे क्या क्या चीज़ें बताई, किस किस तरीके से बताई, वो सारी चीज़ें आप खुद सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कितनी नॉलेजेबल चीज़ें बताई। ठीक है, उनको स्टडी करना है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग रिसर्च करके, ठीक है, रिसर्च उन्होंने करी होगी। ठीक है, लाइक ब्रांडिंग क्या होनी चाहिए मार्केट में, तो वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट ऑलरेडी करके बैठे हैं वो लोग। तो हमें क्या करना है, उनको बेंचमार्क रखते हुए बेंचमार्क उनको बनाएंगे और अपना एक ब्रांड लॉन्च करते हैं। प्लस क्या होगा, लाइक जैसे ब्रांड गाइडलाइन क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जीरो से लेके जेड। मेरी बातें काफ़ी लंबी चली। मैं पूरी वीडियो तो आपको नहीं दिखा सकता, क्योंकि वीडियो हो गई थी पूरी 1 घंटे की। 1 घंटे तक कंटिन्यू हमारी बात चली और सच बताऊं तो मेरा भी उठने का मन नहीं कर रहा था उनके पास में। तो वो हर बार कुछ नई चीज़ें बता देते जिससे मैं मार्केट में आगे जाकर ग्रो कर सकता हूँ। और सबसे अच्छी बात ये थी कि ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे मुझे कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को डेवलप कर सकता हूँ। और इनके बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे थे जो कि डील करते हैं फूड इंडस्ट्री के अंदर। उन्होंने उनका मुझे एक्सपीरियंस पूरा दिखाया, किस किस तरीके से लोग फेल होते हैं और किस किस तरीके से फूड इंडस्ट्री में लोग अपने आप को हिट कर पाते हैं। तो यही सारी चीज़ें जानने के बाद में मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मैंने कहा मुझे और बता सकते हो, जितना तुम ज़्यादा बताओगे उतना मेरे लिए ही फ़ायदेमंद रहेगा। यही सारी चीज़ें सुनने के बाद मैं सच बताऊं तो मैं इतना एक्साइटेड हो रहा था हर एक चीज़ को सुन के। मेरे को हर एक चीज़ जो ना ऐसा मन कर रहा था कि हाँ, इन रिकॉर्ड होने के साथ साथ में मैं एक बार लिख भी लूँ, ताकि जो ना ये सारी चीज़ें मुझे याद रहे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो उन्होंने मुझे बताए थे वो मैंने नोट डाउन करे। देन उसके बाद में मैं आए के सफ़र में निकल गया। अभी कोई भी कंपनी वगैरह रजिस्टर नहीं कराई है। ठीक है, मैं सोच रहा था जो मेरी पुरानी कंपनी है उसको ही आगे लेके चलूँ, लेकिन किसी ने मुझे बताया कि तुम प्रोप्राइटरशिप ही रखना या फिर पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड मत करना अभी। हाँ, प्रोप्राइटरशिप इनिशियल फेज में जा सकते हैं सर, है ना, इनिशियल फेज में जा सकते हैं। प्लस सेम कंपनी आगे कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि प्राइवेट लिमिटेड में तो जो ना काफ़ी सारे खर्चा बढ़ जाते हैं, जो तुम खर्चा भी आ जाता है, प्लस उसको मैनेज करना भी बहुत बड़ा टास्क है। तो कह रहे कि अभी पार्टनरशिप आ जाओ या फिर प्रोप्राइटर चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तो मैं पहले अभी काफ़ी दिनों से इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहा था मैंने क्या करना चाहिए। तो उन्होंने भी यही सब चीज़ें बताई कि हाँ भाई, प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप है। तो जाहिर सी बात है कि मैं पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप जो है स्टार्ट करूँगा। नहीं, वो आप एक बार डिस्कस कर लो जैसे भी जाना है। हाँ। लेकिन बहुत जल्दी, अब इनमें क्या है ना, लीगल पे क्या है वो हमारे कंट्रोल की चीज़ नहीं है। सितंबर ठीक रहेगी या फिर इसके लिए कोई ज्योतिषी व्यक्ति से दिखानी है? तो ये वाला तो डिसीजन अपने आप ही होना चाहिए, ठीक है? मैं बिल्कुल नहीं मानता इस चीज़ को। नहीं, ठीक है, ठीक है। 15 सितंबर, ठीक है।
क्योंकि अक्टूबर तो बहुत लेट हो जाएगा। या एक इसको 15 सितंबर को हटा के एक एक सितंबर रख लो, क्योंकि ज़्यादा बड़ा गैप भी नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि जितना जल्दी स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी एक्सपीरियंस होनी है चीज़ें। तो 1 सितंबर को मैं यहाँ पर भी चेंज कर दूँगा डेट। फिर अजय भाई से मैंने ली इजाज़त और मैं चल दिया अगले मीटिंग के लिए। अगली मीटिंग होने वाली थी मेरी फूड कार्ट वालों से, क्योंकि मैंने पहले ही जिनसे बात की हुई थी भाई मुझे कहाँ कहाँ जाना था, मेरा पहले ही प्लान हो चुका था। तो सबसे पहले मैं फूड कार्ट वाले के पास में गया। जिस बंदे के पास में गया उसका मुझे एटीट्यूड भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस बंदे के एटीट्यूड से मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो एकदम संतुष्ट है। स्वास्तिक के नाम से ये बंदे का अपना फूड कार्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम था। इसने मुझे अपने एक रेट दिए, वो एक ही रेट पर करा। उसने कहा कि यार इतने का ही पड़ेगा, इससे कम में नहीं होगा। देन मैंने कहा चलो ठीक है, अगर मुझे फिर भी तुम्हारा फूड कार्ट में अगर कुछ अलग दिखाई दिया तो मैं सोचूंगा इस चीज़ के लिए कि हाँ मैं यहाँ से बनवा सकता हूँ या नहीं बनवा सकता, लेकिन मुझे कुछ भी इतना कुछ खास नहीं लगा। मैंने कहा नहीं यार मैं नहीं कर। फिर मैंने कहा इसके एटीट्यूड को करते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि मुझे अगले फूड कार्ट मैन्युफैक्चर से मिलना था जो कि पड़ता है गाज़ियाबाद में। मैं उसके पास में गया, वो बंदा बहुत ही सुलझा हुआ इंसान था। उससे बात करने के बाद में मुझे लगा ये बंदा मेरी सारी बातों को समझ पा रहा था और अपने तरीके से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। बट कोई नहीं, अभी ये जो है मेरा फूड चैन वाला, ये मेरा पहले से एक्सपीरियंस है और मैं इसको अच्छे से समझ पाता हूँ, अच्छे से जान पाता हूँ। इस वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैंने कहा मैं फूड कार्ट का आपके पास नेटवर्क होगा उस पर्टिकुलर बिजनेस का। हाँ, ऑलरेडी मेरे पास में शेफ वगैरह पूरी टीम है। पूरी टीम है। टीम के अलावा अदरवाइज इतने फर्स्ट टाइमर जो होते हैं, स्टार्टअप्स जो होते हैं, वो इतनी बड़ा रिस्क लेते नहीं है कि 6 कार्ड्स 3 कार्ड्स 2 कार्ड्स। वो तो कहते हैं मैं छोटी सी कार्ड बना के दे दो ताकि हम अपना एक्सपीरियंस। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस रहा है भाई जहाँ पर मतलब कुछ सीखने को मिलता है वहाँ वो बातें ऑटोमेटिकली बड़ी होती चली जाती है। इन भाई ने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करा, अदर फूड कार्ट्स ओनर के बारे में बताया और मुझे बताया कि मैन्युफैक्चरिंग में और क्या क्या बारीकी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए जिससे जो ना आप अपने फूड कार्ट को और बेहतर बना सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सारी जानकारी लेना मैंने स्टार्ट किया। मैं सच बताऊँ तो इससे बात करने के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये अपने ही फूड कार्ट के बारे में मुझे बता रहा है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों को मुझे बता रहा था क्या क्या किस किस तरीके से होने चाहिए। और इससे पहले का एक्सपीरियंस जिन भी फूड कार्ट मैन्युफैक्चर के पास में गया था उन्होंने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी। उन्होंने सिर्फ बेसिक चीज़ें बताई, ये मटेरियल दे सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। बाकी आप सुन ही रहे हो। अच्छा, डिज़ाइन तो सेम ही चाहिए। हाँ सेम, कर्व्स नहीं चाहिए, है ना। तो एक्रेलिक लेकिन चाहिए आपको ना, जो कवरेज होगी वो ACR वाली लिख लिया आपका 3 साइड्स हाफ रहेगी, राइट। 3 साइड्स में हाफ तक, यहाँ जहाँ तक आपको यहाँ तक ये बर्नर आ जाएंगे, उसको कवर करने के लिए आपको चाहिए होगा। तो थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका बर्नर भी ऊपर रहेंगे, फिर उसके ऊपर आपका कंटेनर आएगा। देख लेना कितनी कवर बाद में सर, मतलब बेटर ही रहेगा। आप इससे थोड़ा सा एक आइडिया ले लें, मतलब लेकिन 3 साइड थोड़ा सा हाफ तक तो रहेगा, हाफ तक, ठीक है। प्लस अब आपकी ब्रांडिंग में आते हैं, तो ब्रांडिंग जो आपकी रहेगी वो आपके 1 लाइट बोर्ड आपका टॉप पे है, राइट। अब लाइट बोर्ड जो है आपका एक टाइप से बनता है सर। एक लाइट बोर्ड है जैसे एक ये CNC कटिंग वाला, एक ये वाला होता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सिंपल जैसे ये है ना, जैसा ऐसे बोल दूँ पूरा ऊपर नीचे, ज़्यादा बढ़िया कौन सा रहेगा। ब्रांडिंग आप जितना भी कराओ उतना कम। हाँ, मल्टीपल टाइप के बोर्ड आते हैं, जो बेस्ट हो ना और बजट में भी हो, वो चीज़ आप मुझे ऐड करो पहले, फिर उसके हिसाब से देखो। तो आपको जैसे CNC कटिंग का ये होता है, तो ये अगर मैं बोलूँ तो आपका पूरा का पूरा ऊपर और नीचे पूरा चाहिए, राइट। 6:3 नहीं, तो आपके ऊपर जो होगा वो 6:1 का होगा, 6:1 का, राइट। तो एक 6:1 का हो गया, राइट। प्लस 1 लाइट बोर्ड जो होगा आपका, ये मैं आपको इसकी सबकी वीडियो दिखा दूँगा, 6:3 का होगा, ठीक है, राइट। लोगो नहीं है, लोगो जरूरी नहीं है, नहीं, ठीक है, साइड में लगा सकते हैं। हाँ, अगर देखेंगे ऊपर सर मैंने 3 लोगो लगा के भी दिए हैं, 3 लोगो। हाँ ऊपर की तरफ, पर लोगों मुझे लगता है सिंपल ज़्यादा रहेगा, बढ़िया। जो तो है, अदरवाइज नो लोगो है। ब्रांडिंग में 2 चीज़ें हैं, प्रिंट्स चाहिए आपको साइड में, ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे फ्रंट में। भाई से मिलने के बाद में मुझे सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा। इन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी फूड कार्ट के बारे में कि मुझे फूड कार्ट में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए और किस तरीके से मुझे अपना फूड कार्ट बनाना चाहिए। सच बताऊं ऐसे किसी भी मैन्युफैक्चर डीलर ने मुझे नहीं बताया जैसे इस भाई ने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। मैं निकल लिया मेरठ के लिए, अपनी बाइक तैयार करी, दैन उसके बाद में हेलमेट पहना और रेडी हो गए घर जाने के लिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपको भी मेरे इस चैलेंज में मुझे सपोर्ट करना है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मुझे कमेंट करके मेरी गलतियां बताइए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।